हेलो फ्रेंड्स, माय नेम प्रदीप प्रजापत। वेलकम टू एकलव्य वीडियो एरा माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन रहे हैं। अभी के टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है, तो ये वीडियो बनाने का थोड़ा वो शेड्यूल सेट नहीं हो रहा है। काफ़ी बिजी हूँ मैं कुछ अदर काम में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख गए थे। तो उन सबसे पहले मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि आप सब कैसे हैं, और आप कंटिन्यूस जो हैं आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो आई थिंक यू हैव टू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के हम टॉपिक के लास्ट पार्ट में हैं। हमने बहुत सारे जो हैं इसके रिगार्डिंग जो भी हमने पढ़ा है, चाहे वो इसका मीनिंग हो, चाहे उसके टाइप्स हो, चाहे मेरिट डीमेरिट, उसके की फीचर्स हैं। फाइनली हमने जो है लास्ट वीडियो के अंदर जो देखा था उसके डीमेरिट्स के बारे में हमें पढ़ रहे थे। डीमेरिट्स के अंदर हमने 4-5 पॉइंट देख लिए थे, और 4 पॉइंट जो थे वो उसके बाकी थे। टोटल 10 पॉइंट्स हैं डीमेरिट्स के अंदर, और मेरिट की बात करेंगे तो मेरिट के अंदर जो है टोटल 12 पॉइंट्स हैं। तो हमें विद पॉइंट्स याद रखना है, ताकि वो पॉइंट्स याद रहेंगे तो उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन जो है वो आराम से 2 या 3 लाइन के अंदर आराम से लिख सकते हैं। तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें आइडिया भी लग जाएगा कि डीमेरिट के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी की क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या कमियां हैं, उसके बारे में हमें रीड करना है। तो फाइनली वी टॉकिंग अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड लेट्स गो। हम बात कर रहे थे डीमेरिट के बारे में। डीमेरिट्स के अंदर हम जो 7th पॉइंट है वो हम बात कर रहे हैं, वो है वेस्ट ऑफ द पब्लिक मनी एंड टाइम। मतलब जो डीमेरिट्स के बारे में जो भी जिसने भी बोला था वो बोला था, बर्क ने बोला था। बर्क जो है हमेशा डीमेरिट के ऊपर बात कर रहे थे। वो जो है वो नेगेटिव क्रिटिसाइजर थे। तो नेगेटिव क्रिटिसाइजर जो होता है वो हमेशा उसमें से जो है वो कुछ जो भी उसके लीकेज पॉइंट हैं, जो कमियां हैं, वो उसके पे बात कर रहा था। तो ये बोलता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है पब्लिक मनी का वेस्ट होता है। बहुत सारा जो पैसा होता है वो इलेक्शन के अंदर है, वो जो है वो वेस्ट हो जाता है। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। उसके बाद में जो कुछ पॉइंट्स थे, बोले थे कि कुछ कानून बनाने में भी जो है वो पैसा वेस्ट होता है। जो कुछ डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन लेने में भी जो है बहुत टाइम बेकार हो जाता है, क्योंकि जल्दी डिसीजन नहीं होता है। जो भी कोई कानून बनाना होता है उसके लिए हमें लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट परमिशन, तो एक बड़ा रूल्स फॉलो होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक मनी का वेस्टेज होता है। जो गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स जो इनकम होती है वो इलेक्शन में चला जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर टाइम और मनी जो है दोनों का जो है बहुत बड़ा वेस्टेज होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट जो ग्रोथ रेट होती है, जब आप टाइम और मनी दोनों की जो है इम्पोर्टेंस वो कम हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेकार जा रहे हैं। तो जो उस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, डेवलपमेंट जो है उसकी ग्रोथ रेट हमेशा क्या रहेगी, उसकी लो रहेगी। ठीक है, डेवलपमेंट ग्रोथ रेट, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी, लो रहेगी। डेवलपमेंट ग्रोथ रेट हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये 2-4 जो पॉइंट्स हैं, जो ये डीमेरिट्स के बारे में, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में अगला पॉइंट है डिसइंटरेस्ट ऑफ वोटर्स। डिसइंटरेस्ट ऑफ वोटर, ये सबसे जो है मेन पॉइंट है जिसके ऊपर अपन बात करेंगे। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है कि वोटर्स जो हैं वो आगे चल के कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। सिर्फ वो एक भीड़ का हिस्सा है। ठीक है, मतलब किसी ने कह दिया कि आपको वोट देना है तो वो वोट देने जाएगा, अपनी मर्जी के हिसाब से वो वोट नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर वो जो वोटर्स का जो एक होता है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर धीरे धीरे क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वीप प्रोग्राम चलाता है। पॉलिटिकल पार्टियां भी जो हैं वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो हैं लोगों को मोटिवेट करती हैं, बहुत सारी रैलियां करती हैं। लेकिन उसके बाद में भी जो वोटिंग परसेंटेज जो होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, इतने सारे मेहनत करने के बाद में भी जो वोटिंग परसेंट है वो 7 से 70% से ऊपर नहीं जाता। मतलब इससे भी बहुत कम वोटिंग परसेंटेज रहता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि डिसइंटरेस्ट ऑफ वोटर, वोटर जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता, ठीक है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए काम नहीं करती है, तो जो पब्लिक का एक जो भरोसा होता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो भरोसा जो है क्या हट जाता है। तो इसलिए जो है वोटर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो पीपल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन इलेक्शन विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता, लोगों का भरोसा नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो हमेशा एक नॉर्मल सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट हमें क्या कमा के देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही है, तो हम गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचे। दूसरी चीज़ आपने देखी, इलेक्शन के दिन क्या होता है, लोग जो हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं, लोग जो है उसको जो है एक नेशनल हॉलीडे जो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे रीज़न जो होते हैं, ये जो डीमेरिट के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है वीक गवर्नेंस, ठीक है, इन इमरजेंसी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वीक गवर्नेंस इन इमरजेंसी। मतलब देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी के अंदर सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पावर है वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद में वापस डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में सब डिस्ट्रिक्ट, या जिसको बोल सकते हैं तहसील। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप नीचे जाएंगे तो जो पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इमरजेंसी में क्या होता है, उस डिसेंट्रलाइज पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी देश में अंदर कोई इमरजेंसी के हालात हो जाए, चाहे वो कोई डिजास्टर हो जाए, चाहे वो कोई बीमारी या जैसे कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक हो जाए, या फिर कभी ऐसा होता है मान के चलो कभी ऐसे हालात हो जाए कि यहाँ पे कोई जो है वो वॉर वाली कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पूरी पावर को एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में देने में बहुत समस्याएं आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गवर्नेंस जो होती है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को कमजोर बनाती हैं किस कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन में डेमोक्रेसी ऐसा सोचती है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी के क्रिटिसाइजर ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज हो जाती है, उसको सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता, और उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या होती है, वीक हो जाती है, गवर्नमेंट कमजोर पड़ जाती है। इसलिए क्या होता है, सीक्रेट डिसीजन नहीं ले सकती जल्दी से, जो सीक्रेट डिसीजन होते हैं, सीक्रेट डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते। पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम होती है, तो लोगों के अंदर जागरूकता बहुत कम होती है। तो पब्लिक अवेयरनेस कम होने से क्या होता है, लोग जल्दी से किसी बात को समझते नहीं। जैसे देश के अंदर यदि जल्दी से ऐसे हालात क्रिएट हो जाए, जैसा अभी कोरोना एपिडेमिक फैल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर जो है एजुकेशन अच्छे लेवल पे नहीं है, हेल्थ का स्टेटस अच्छा नहीं है। ऐसी कंडीशन में लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम होती है, तो लोग जो है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करने के लिए बहुत कम इच्छुक होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट वीक हो जाती है इन इमरजेंसी कंडीशन। तो सीक्रेट डिसीजन नहीं ले सकती है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम होती है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस का जो परसेंटेज होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है अपना, डेमोक्रेसी इज नॉट द सपोर्ट द वर्ल्ड पीस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी, देखो अपन जब मेरिट के बारे में बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सपोर्ट द वर्ल्ड पीस, तो उसके अंदर प्लस वाले पॉइंट लिखने पड़ते हैं। जब अपन नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट सपोर्ट द वर्ल्ड पीस, मतलब ये दुनिया के अंदर शांति की व्यवस्था को कायम नहीं रखता। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो जो क्रिटिसाइजर है वो ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी से क्या होता है, कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रियां हैं जिसके अंदर क्या हुआ था कि पहले मोनार्की था, मोनार्की के बाद में डेमोक्रेसी आया, और डेमोक्रेसी के बाद में क्या हुआ, सीधा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी डेवलप हो गई। मतलब हर आदमी जो है वो एक पूंजी के पीछे भाग रहा है, वो इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कोई भी देश की इकोनॉमी होती है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनती है। डेमोक्रेसी जो है किसी भी कंट्री को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनने में मदद करता है, ठीक है।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनाने में जो है डेमोक्रेसी क्या करता है, मदद करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ये दोनों एक साथ चलते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं। लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की एक वो होड़ लग जाती है। उससे क्या होता है, जैसे ये एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यू होते हैं, जो इससे इंपेरियलिज्म जो होता है, जैसे साम्राज्यवाद की भावना, मतलब अपने एम्पायर का एक्सपेंडेड करना, ठीक है, किसी के ऊपर जो है वो अपनी कॉलोनी बनाना, मतलब किसी का जो है वो किसी के अदर कंट्री के रिसोर्सेज का यूज़ करना। तो ऐसे जो है कुछ यूरोपियन कंट्रियों ने क्या किया, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेसी फॉलो किया। डेमोक्रेसी से इसके अंदर कैपिटलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म से इसके अंदर इंपेरियलिज्म आ गया, और इंपेरियलिज्म जो है दुनिया के लिए खतरा है। तो ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक वर्ल्ड पीस को मेंटेन नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी जो है कैपिटलिज्म को जन्म देता है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक, तो फाइनली जो अपन को ये लिखना है कि डेमोक्रेसी नॉट सपोर्ट इन द वर्ल्ड पीस बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी, ड्यू टू डेमोक्रेसी a country go make the economy in capitalistic economy, and through the capitalist economy the dominant of the imperialism feeling। तो इससे क्या होता है, इंपेरियलिज्म की भावना डेवलप होती है और इससे दुनिया को खतरा होता है, इससे वर्ल्ड पीस नहीं होती है। ठीक है, तो पहले इकोनॉमिक वार होगा, ठीक है, इकोनॉमिक मजबूती के लिए वार होगा, और उससे उसके बाद में क्या हो जाएगा, पॉलिटिक वार हो जाएगा। तो इकोनॉमिक वार के बाद में, जैसे ट्रेड वॉर के बाद में जो है वो पॉलिटिक्स वॉर डेवलप होता है। तो ये पॉइंट हो गया अपने डेमोक्रेसी के डीमेरिट के बारे में। अब जो इस टॉपिक का अपने लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में देखना है कि इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट क्या है। इस टॉपिक का सबसे लास्ट ये है कि मान के चलो डेमोक्रेसी को अपन को स्ट्रॉन्ग करना है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो व्हाट इज द पॉइंट, द सक्सेशन, ठीक है, ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए कौन कौन से पॉइंट जो है वो जरूरी हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। देखो, हमने जो है मेरिट डीमेरिट के बारे में बात किया, मतलब डेमोक्रेसी में के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ जो है वो बुराइयाँ भी हैं। वो डिपेंड करता है कि कितनी उसके अंदर मेरिट है और कितनी डीमेरिट है, ये उस कंट्री पे डिपेंड करता है। अब उस कंट्री पे क्यों डिपेंड करता है, देखो कहीं पे जो है डेमोक्रेसी बहुत अच्छे सक्सेस फॉर्म में है और कहीं पे जो है डेमोक्रेसी का बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि वहाँ की पब्लिक के अंदर अवेयरनेस कितनी है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के प्रति कितनी लॉयल है, कितने डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको कितना फॉलो करती हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं उस कंट्री पे डिपेंड करता है, वहाँ की जनता पे डिपेंड करता है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, वहाँ की जीडीपी ग्रोथ कैसी है, वहाँ की जो है एचआरडी कैसा है, ये जो अपन बोल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज है वो कितना है। तो इन सारे पॉइंट्स पे जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो अपन को यदि डेमोक्रेसी को सक्सेस करवाना है तो हमें क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है वो अपन पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि पीस एंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट या व्यवस्था, कि कोई भी सिस्टम जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, अरेंजमेंट सिस्टम कैसा है। अरेंजमेंट सिस्टम, पीस का मतलब शांति, मतलब वो जो कंट्री है उसके अंदर नॉर्मल किसी छोटी मोटी बात को लेकर जो है वो डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, वहाँ पे जो नॉर्मल पीस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो लोगों के अंदर जो है वो जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति जो टेंडेंसी है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक जो पीस मेंटेन होनी चाहिए, हर छोटी मोटी बात को लेकर ऐसे नहीं कि जनता जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो बैक फुट पे लेके आए, तो ऐसे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ऑर्डर, अरेंजमेंट, कोई भी वर्क हो रहा हो डेमोक्रेसी के अंदर वो विद कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, और व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब वहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है वो अच्छे से वर्क करता हो और उसके अंदर जो रूल्स हैं वो थोड़े लॉयल भी हो और थोड़े जो हैं वो लिबरल होने चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स भी नहीं होने चाहिए ताकि जनता परेशान हो। तो नॉर्मल जो है अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। सेकंड है स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी मतलब हो गया कि उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वहाँ की जीडीपी स्ट्रांग होनी चाहिए, वहाँ की डेवलपमेंट ग्रोथ रेट अच्छी होनी चाहिए। देखो जैसे अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, एक मोस्ट पॉपुलेटेड या बहुत बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ की जीडीपी स्ट्रांग है, ठीक है। जो एक नॉर्मल पर कैपिटा इनकम है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक पर्सन को जो है अपनी लाइफ सर्वाइव के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सके। तो स्ट्रॉन्ग जीडीपी होनी चाहिए, देश की जीडीपी अच्छी होनी चाहिए, नेशनल इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि जीडीपी अच्छी होनी चाहिए, जीडीपी हाई होनी चाहिए, ठीक है। ग्रोथ रेट अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ रेट हाई होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं यदि आपको एक अच्छी डेमोक्रेसी को फॉलो करवाना है, ठीक है, तो ये उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में अपन देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये अच्छा पॉइंट है। देखो इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी ये दोनों जरूरी हैं, दोनों पॉइंट साथ में याद रखना है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल इक्वालिटी या फिर सोशल जस्टिस, दोनों। इकोनॉमिक जस्टिस भी बोल सकते हैं, सोशल जस्टिस भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी आदमी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल इकोनॉमिक, सोशल तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब आप सोशल तरीके से बात करेंगे मतलब जैसे कास्ट, क्रेड, जेंडर, तो किसी भी बेसिस पे आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक बेसिस पे जैसे सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म इकोनॉमी का मतलब हो गया कि रिच आदमी और पुअर आदमी के बीच में जो गैप होता है, इक्वालिटी का जो इकोनॉमिक गैप होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबको जो है इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो सबको अवेलेबल होने चाहिए। ये कहता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब मेन यही होना चाहिए कि रिच एंड पुअर पर्सन के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। सिंपल मैन ये इक्वालिटी है। सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सबको जो है अपने ट्रेडिशन होते हैं, अपने कल्चर होते हैं, वो कल्चर प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए सबके, सबको सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये मेन वर्ड है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी जो है वो भावनात्मक यूनिटी होनी चाहिए, इमोशनल यूनिटी बोल सकते हैं। सब अपने एक प्रॉपर जो एक हमारे समाज का एक प्रॉपर एक लेवल होता है, एक मंच अपन जिसको बोल सकते हैं, तो सब उस मंच पे जो है वो वर्क करते हैं, तो सबको इक्वालिटी मिलती है वहाँ पे, ठीक है। सबकी जो भावनाएं होती हैं वो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। सब सोशली एक यूनिटी की तरफ वर्क करने चाहिए, तो इसको बोलते हैं इमोशनल यूनिटी होनी चाहिए। इमोशनल यूनिटी, ठीक है, ये वर्ड याद रखने हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इमोशनल यूनिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, सब एक लेवल पे वर्क करें। दूसरी चीज जो सोशल इक्वालिटी मतलब जस्टिस की बात आ गई, तो अपन ये बोल सकते हैं कि किसी को जो है वो प्रॉपर जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, सब कानून के सामने सब समान, ये मेन वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ऑल द सेम इन फ्रंट ऑफ द लॉ, ठीक है, कानून के सामने सब इक्वल हैं। उसके बाद में सबसे 5th नंबर पॉइंट है वो है एजुकेट एंड अवेयर पब्लिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको डेमोक्रेसी को सक्सेस करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है जब पब्लिक अवेयरनेस बहुत अच्छी हो। डेमोक्रेसी सिर्फ एक मेन जो प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि पब्लिक अवेयरनेस कितनी है, क्योंकि देखो फाइनली पावर किसके हाथ में, पब्लिक के हाथ में। तो पब्लिक अवेयरनेस का जो है ग्राफ अच्छा होना चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता होना चाहिए, लोग एजुकेट होने चाहिए। जैसे आज स्विट्जरलैंड के अंदर यदि बोल सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि वहां पे जनता बहुत एजुकेटेड है, अपने इंटरेस्ट या अपने हित के बारे में अच्छे से वो जानती है, कौन सा कानून गलत है कौन सा कानून सही है उसके बारे में उसको अवेयरनेस है जनता को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और अवेयरनेस हाई होनी चाहिए। ये दो मेन पॉइंट है। इससे क्या होता है, जब ये दोनों चीजें होंगी तो इससे क्या बनेगा, पब्लिक ओपिनियन बनेगा,
पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जनमत, ठीक है। मतलब किसी भी रूल्स को या किसी भी चीज को पास करवाने के लिए जनता की जो सहमति होती है, ठीक है, जनता का जो कंसेंसस होता है, मतलब सहमति होती है, वो अच्छा बनता है, ठीक है। जनता जागरूक होती है तो वो सोशल मीडिया की मदद से हैं, चाहे वो किसी भी प्रेस या जो भी मीडिया है उसकी मदद से जो है वो लोगों को अवेयर हो सकते हैं, लोग जागरूक हो सकते हैं और किसी भी मूवमेंट के खिलाफ जो है वो बात कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई गवर्नमेंट जो है वो रॉन्ग पॉलिसी बना रही है या फिर ऐसी पॉलिसी पे वर्क कर रहे हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, या फिर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो पर्टिकुलर किसी क्लास को लेकर है, तो ऐसी कंडीशन में जनता जो है उसका विरोध कर सकती है, उसका प्रोटेस्ट कर सकती है। और वो प्रोटेस्ट तभी होगा जब क्या होगा, एक एजुकेट एंड अवेयर पब्लिक होगा, ठीक। तो ये 5 पॉइंट है, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हालांकि ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट में भी कवर हो गया था, ठीक है, अवेयर एंड एजुकेट एंड अवेयर पब्लिक के बारे में। देखो पब्लिक यदि अवेयर और एजुकेट है तो नो डाउट जो है पब्लिक ओपिनियन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जनता एकजुट हो जाएगी, लोग जो हैं वो जागरूक रहेंगे, तो हमेशा गलत चीज का विरोध करेंगे, गलत जो भी पॉलिसीज हैं, यदि रॉन्ग पॉलिसी यदि मेकिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट तो वो उसका अपोज करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जो नेशनल इश्यू होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यू होते हैं, हमेशा उस पर ही बात की जाएगी और एक जो है पब्लिक ओपिनियन बनेगा और वो जनता के जो है वो काम में मदद भी कर सकते हैं, जनता के गवर्नमेंट के वर्क में हेल्प भी कर सकते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन जरूरी है। अब पब्लिक ओपिनियन के लिए क्या है, मान के चलो आपने सोशल मीडिया का मदद लिया, सोशल मीडिया रहेगी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की फ्रीडम रहेगी और उसके बाद में स्पीच की फ्रीडम रहेगी, स्पीच की, ठीक है। यानी मतलब कोई भी आदमी जो है अपने बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो बोलने की स्वतंत्रता, उसको जो है कोई काम करने की जो है उसको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है। तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक ओपिनियन में मदद करेगी। जैसे आज सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टूल बन गया, मतलब आपको कुछ भी जो है स्प्रेड करना है या किसी भी चीज के बारे में यदि उसके फेवर में बोलना है या अगेंस्ट में जो है वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना है, जैसे बहुत सारे जो है वो पोल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोल्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक पोल्स में क्या होता है, लोग जो है किसी चीज का यस या नो पे जो है वो आंसर देते हैं, तो कितने परसेंट उस चीज के लिए एग्री हैं, कितने परसेंट उस चीज के लिए एग्री नहीं है, तो ये सोशल मीडिया पे बहुत सारा स्प्रेड होता है। तो ये होता है पब्लिक ओपिनियन जो है बाई सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा बन जाता है। जैसे अभी बहुत सारा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इसके द्वारा जो है बहुत सारा फॉर्मेशन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर, ये होते हैं जनता के अंदर, ठीक है। मतलब सिविल का मतलब हो गया कि जनता जागरूक होनी चाहिए अपनी नागरिकता के प्रति, हमारे क्या दायित्व है, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में उनको आइडिया होना चाहिए और वो थोड़ा पेट्रोटिज्म की भावना भी डेवलप होनी चाहिए। दूसरी चीज एथिकल के बारे में, मतलब आप जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो आपको डेमोक्रेटिक जो मॉरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको आपको आइडियल मानना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप जो है एक कंट्री के अंदर पीसफुली रह सकते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं कि इंडिया की जो अपन पॉलिसी बताते हैं, ठीक है, वो है ब्रदरहुड के नेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, थोड़ी नॉर्मल फ्रीडम भी होनी चाहिए, हमारे राइट्स भी हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, तो ये सारी बातें जरूरी हैं, उससे हमारे के अंदर मॉरलिटी डेवलप होती हैं। तो एक आदमी जो है एथिकल होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी मॉरलिटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड की भावनाएं होनी चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग्स होनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलके वर्क कर सकें। नेशनल कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर का मतलब हो गया कोई भी नेशनल ऐसा इश्यू हो गया, ऐसा कोई भी नेशनल इंटरेस्ट का कोई इश्यू है तो उस पर जो है सही ओपिनियन होना चाहिए, रॉन्ग ओपिनियन की बात नहीं करें, ठीक, ये होता है नेशनल कैरेक्टर। इससे क्या है कि पेट्रोटिज्म की भावना भी दिखती है। यदि नेशनल कैरेक्टर का मतलब हो गया हमें किसी भी इंडिविजुअल आदमी के अंदर अपने देश के प्रति कैसी फीलिंग्स हैं, हम अपने देश के बारे में कैसा सोचते हैं,
तो ये होती है नेशनलिज्म की भावना, या फिर बोल सकते हैं अपन पेट्रोटिज्म की भावना। उसके बाद में है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है। देखो, डेमोक्रेसी को सक्सेस करवाना है तो पहले तो सिस्टम में अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पावर एक आदमी के हाथ में नहीं देनी है। अब एक आदमी के हाथ में भी क्यों नहीं देनी, क्योंकि वो मोनार्की हो जाएगा, वो डिक्टेटरशिप में चला जाएगा। तो पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अपन ये बोल सकते हैं, जैसे आर्टिकल 73 में ये लिखा गया है कि भारत के अंदर जो है स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे वर्क करना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट वर्क करती है, या राज्य जो है वो पावर को नीचे जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जो नीचे जो है डेलीगेट करता है, वो होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट वर्क करती है, जैसे पंचायती राज की व्यवस्थाएं होती हैं, तो वही पंचायती राज की व्यवस्थाएं क्या करती हैं, ये जो डेमोक्रेसी को जो स्ट्रॉन्ग करती है। पंचायती राज क्या होती है, एक आदमी के राइट्स के बारे में बात की जाती है, उसको जस्टिस के बारे में बात की जाती है, उससे क्या होता है, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि अपन बोल सकते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज भी कहाँ रहती है, गांवों के अंदर रहती है, विलेजेस के अंदर रहती है। तो जब उनको अपने राइट्स मिलेंगे, ठीक है, अपनी फ्रीडम मिलेगी, अपने अधिकार मिलेंगे, अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनका प्रॉपर यूज करेंगे, तो वहां से जो है ग्राउंड लेवल से जो है वो गवर्नमेंट मजबूत बनेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है